नमस्कार साथियों। आइए आज हम लोग अपने अगले टॉपिक पे बात करते हैं। भारत की प्रथम महिलाओं की ये तीसरी क्लास है। हम लोग इसके पहले 2 क्लासेस पढ़ चुके हैं। ये इसका पार्ट 3 आपके सामने आने जा रहा है। आप सभी का एपेक्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्लास। और पहले तो ये जो व्यू, जैसा कि मैं पिछली क्लासेस में भी आपको मैंने स्टार्टिंग में एक व्यू दिखाया, ये जो सामने आपके नज़ारा आ रहा है, ये दरअसल अमेरिका में एक आइलैंड है, लिबर्टी आइलैंड। और ये इसमें एक स्टैचू बनी हुई है जिसको स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहा जाता है। जैसे हमारे भारत में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, माफ़ कीजिएगा मूर्ति है, इमारत कहेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिसकी हाइट है 182 मीटर। उसी तरह से अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी की जो हाइट है वो 93 मीटर्स है। तो ये अमेरिका में है। फिलहाल हम लोग राष्ट्रीय स्मारक जब पढ़ते हैं तो भारत की राष्ट्रीय स्मारक दुनिया के दूसरे देशों के राष्ट्रीय स्मारकों में अमेरिका की जब बात करेंगे तो इस मॉन्यूमेंट की चर्चा होगी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की चर्चा होगी। फिलहाल आते हैं हम लोग अपनी क्लास पर। हमने इसके पहले की क्लासेस में आपको लगभग 25 नाम टोटल करा दिए हैं। आज हम लोग लगभग 40 नाम खत्म करने जा रहे हैं और इसके बाद जो चौथा वीडियो इसका आएगा उसमें इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें बहुत सारे नामों पे चर्चा होगी। अगर मैंने यहाँ पे कुछ एक आध नाम इधर उधर कर दिया, मिस कर दिया, नहीं बताया, तो प्रैक्टिस सेट के थ्रू वो चीज़ें भी कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए, तो लिखा हुआ है सुष्मिता सेन। देखिए, अगर सुष्मिता सेन की बात की जाए तो इनका नाम विश्व सुंदरियों में गिना जाता है और मिस यूनिवर्स के रूप में इन्होंने भारत में सबसे पहला एक खिताब प्राप्त किया था। तो अगर कहा जाए कि मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय कौन थी, तो आंसर क्या होगा? सुष्मिता सेन, मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय। क्या आपको पता है कि मिस यूनिवर्स अब तक कुल कितनी भारतीय महिलाएं बन चुकी हैं? तो फिर वहाँ पर आपको इनके साथ साथ और भी नाम ऐड करने होंगे। जैसे सुष्मिता सेन के साथ साथ मिस यूनिवर्स का खिताब प्राप्त किया है लारा दत्ता ने। तो दूसरी अगर पूछा जाए महिला कौन थी, तो लारा दत्ता ने भी ये खिताब प्राप्त किया है। और एक नाम जो आपको पता होना चाहिए जिसने इसी में खिताब प्राप्त किया, तो वो थी हरनाज संधू। वो कौन सी हो जाएंगी? हरनाज संधू। तो इन 3 महिलाओं ने अब तक मिस यूनिवर्स का खिताब प्राप्त किया है। अगर इनके ईयर की बात करें तो 1994 में सुष्मिता सेन ने प्राप्त किया था। सुष्मिता सेन ने कब प्राप्त किया था? 1994 में। इसके बाद लारा दत्ता की बात करें तो सन 2000 और इन्होंने सन 2021 में। तो 3 महिलाएं जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब प्राप्त किया। देखिए, इसी तरह से एक क्वेश्चन बनता है मिस वर्ल्ड का। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दोनों में होता है अंतर कुछ लोग कर देते हैं उसके नाम को कि सर वो विश्व है, वो संसार है, वो यूनिवर्स है। हमें उसका मतलब नहीं दिखाना है यहाँ पर। भाई जो भी होगा, मिस वर्ल्ड हो चाहे मिस यूनिवर्स होगा तो इसी धरती से होगा, तो कोई मनुष्य ही रहेगा इसी धरती पर, किसी न किसी देश से होगा। तो अंतर किस चीज़ का बताना है? अंतर बताना है कि इस अवार्ड को देने वाला कौन है। मिस वर्ल्ड की बात करें तो इसका खिताब इंग्लैंड के द्वारा दिया जाता है, लंदन मान लीजिए आप, ब्रिटिश मूल कह लीजिए या फिर ब्रिटेन कह लीजिए, या फिर अगर हम बात करें मिस यूनिवर्स की तो वो दिया जाएगा अमेरिका के द्वारा। इसमें पुराना कौन है? तो मिस वर्ल्ड पुराना है और मिस यूनिवर्स बाद में आया। और बाद में भी इतना कोई बाद में नहीं, मात्र 1 साल के अंदर, वो 1950-51 में शुरू हुआ था और मिस यूनिवर्स 1952 के आसपास शुरू हुआ था। ठीक है। तो कुमारी रीता फारिया की जब बात की जाती है तो इन्हें हम लोग बोलेंगे मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय। और मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? सुष्मिता सेन थी। ठीक है। चलिए, इसके बाद नैना लाल किदवई की बात कर लेते हैं। तो ये फिक्की की पहली महिला प्रमुख के रूप में काम कर चुकी हैं। फिक्की की पहली महिला प्रमुख।
नैनालाल नैनालाल किदवई। इसके बाद रीना कौशल धर्मशक्ति जी, आपने एक शब्द सुना होगा स्कैटिंग, स्कैटिंग सुना होगा, जो ध्रुवों पर या फिर बर्फीले क्षेत्रों में की जाती है। तो अगर रीना कौशल धर्मशक्ति जी की बात की जाए तो दक्षिणी ध्रुव पर स्केटिंग या फिर स्की करने वाली पहली महिला, दक्षिणी ध्रुव पर स्केटिंग करने वाली पहली महिला के रूप में इनको काउंट किया जाएगा। इसके बाद अरुंधति रॉय की बात कर लेते हैं। एक लेखक वर्ग से इनको गिना जाता है और अरुंधति रॉय ने 1997 में एक अवार्ड जीता था और उस अवार्ड को पाने वाली ये पहली भारतीय महिला हो जाती हैं। तो अवार्ड का नाम है मैन बुकर पुरस्कार। तो आप लिखेंगे यहाँ पर मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली या प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जरूर लिखेंगे, क्योंकि ये पुरस्कार दुनिया के दूसरे देशों में भी दिया जाता है। तो भारत में सबसे पहली बार किस महिला ने ये पुरस्कार जीता था, तो फिर आपको अरुंधति रॉय कहना है। और ये पुरस्कार पुस्तकों को मिलता है, उस पुस्तक का लेखक जो होगा वो उसको प्राप्त करेगा। तो बिल्कुल इस पुस्तक को भी आप मेंशन करेंगे कि कौन सी पुस्तक थी जिसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला था। तो उस पुस्तक का नाम भी हो जाएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। 1997 में इनको यह अवार्ड मिला था। इसके बाद कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी की बात कर लेते हैं। कंचन चौधरी भट्टाचार्य, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, तो इनमें आप लिखेंगे भारत में पहली महिला पुलिस महानिदेशक, डीजीपी, पुलिस महानिदेशक, भारत में पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में इन्होंने काम किया है। पहली महिला डीजीपी के रूप में इन्होंने काम किया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में इन्होंने काम किया है, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। जब आईपीएस की बात करते हैं तो किरण बेदी का नाम आता है। डीजीपी की बात करेंगे तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी का नाम आएगा। तो इतने नाम आपने सफलतापूर्वक समझ लिए, पढ़ लिए। अब इसके बाद आगे के कुछ नाम देख लेते हैं, जैसे कमलजीत संधू। देखिए, कमलजीत संधू की बात की जाए तो इन्होंने एशियाई खेलों में या एशियन गेम्स में पहली भारतीय महिला बनी स्वर्ण पदक जीतने वाली। एशियन गेम्स में पहली भारतीय महिला गोल्ड जीतने में इन्होंने भूमिका निभाई थी। और एशियन गेम्स भी अपने आप में एक बढ़िया टॉपिक होता है जिसकी हम लोग बात करेंगे, जो पहली बार भारत में ही हुआ था, दिल्ली में उसका आयोजन हुआ था 1951 में। तो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत संधू। देखिए, कुंजरानी देवी की बात की जाए तो इन्होंने भारत में एक रिकॉर्ड बनाया, अर्जुन पुरस्कार और एक पुरस्कार होता है जो कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार माना जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न, और इसी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न संबोधित किया जाता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न। राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाली पहली महिला। इसमें आपको राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार के बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। राजीव गांधी खेल रत्न भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार माना जाता है, जो कि खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मिलता है। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया था, इस बात को भी समझना है।
क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को यह पुरस्कार दिया जाता है। आपने अभी कुंज रानी देवी की बात की, तो एक बार ये चर्चा कर लेते हैं कि कुंज रानी देवी को ये पुरस्कार किस वर्ष मिले थे, तो 1990 और 1996। 1990 में अर्जुन पुरस्कार और 1996 में इनको मिला था राजीव गांधी खेल रत्न। इसके बाद साइना नेहवाल, बैडमिंटन से इनका नाता रहा है, और मीराबाई चानू, इसमें कुछ खेल के क्षेत्र से भी मैंने नाम उठा लिए हैं। तो साइना नेहवाल की बात करें तो इन्होंने लंदन ओलंपिक में, और लंदन में जो ओलंपिक हुआ था वो सन 2012 में हुआ था, तो लंदन ओलंपिक में इन्होंने मेडल प्राप्त किया था। इसके पहले एक नाम मैंने आपको पढ़ाया था, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी और साइना नेहवाल, मीराबाई चानू, इन सब लोगों ने खेल के क्षेत्र में ही पदक प्राप्त किए हैं, लेकिन प्रथम कौन किस में रहा है हम उसकी बात करने जा रहे हैं। जब कर्णम मल्लेश्वरी पूछा जाता है तो आप बोलते हैं पदक प्राप्त करने वाली, ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। वहां पर मैटर नहीं करता है कि वो पदक कौन सा था, सिल्वर था कि ब्रॉन्ज था कि गोल्ड था, लेकिन ओवरऑल मेडल सबसे पहले अगर किसी ने भी जीता, हालांकि वो कांस्य पदक था, सन 2000 की बात थी और वो कांस्य पदक था, वेट लिफ्टिंग में प्राप्त किया था उन्होंने। लेकिन बैडमिंटन में अगर आपसे पूछा जाए कि बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन सी थी, या पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी थी, तो फिर आपको आंसर कहना है साइना नेहवाल। बैडमिंटन में 2012 में, अब 2012 में कौन सा गेम था? लंदन ओलंपिक। 2012 में लंदन ओलंपिक गेम्स का आयोजन सबसे पहली बार 1896 में किया गया था। कहाँ पर? एथेंस में। उसके बाद लगातार हर 4 वर्षों में ये गेम होता रहा है, और इसमें भारत में अब तक एक भी बार ओलंपिक गेम्स का आयोजन नहीं हुआ है। लेकिन अलग अलग समय पर, जैसे कि 2028 में, उसके पहले 2024 में, अभी इसी साल होना है पेरिस ओलंपिक, तो ये सब बातें भी आपको उसमें समझनी है। फिलहाल मीराबाई चानू की बात करें तो इन्होंने भी 2020 वाले ओलंपिक में मेडल जीता, और वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी बन जाती हैं। सिल्वर मेडल, क्योंकि कर्णम मल्लेश्वरी भी वेट लिफ्टिंग से ही थी, लेकिन उन्होंने कांस्य पदक जीता था, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। और इन्होंने ये कारनामा कब किया था? तो 2020 वाले ओलंपिक में, हालांकि इसका आयोजन 2021 में हुआ था, लेकिन वो ओलंपिक था किस वर्ष का? 2020 का, जो कि जापान में हुआ था, इसलिए उसको हम लोग टोक्यो ओलंपिक भी बोल देते हैं। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ये कारनामा किया था। इसके बाद अगर लीला सेठ की बात की जाए तो इनका नाम हम लोग हाई कोर्ट से जोड़ते हैं। भारत के किसी भी हाई कोर्ट में बनने वाली पहली चीफ जस्टिस, भारत के किसी भी हाई कोर्ट में बनने वाली पहली चीफ जस्टिस थी। और वो हाई कोर्ट कौन सा था? तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट था, जहां पर इन्होंने ये कारनामा किया था। तो किसी भी हाई कोर्ट में बनने वाली पहली मुख्य न्यायाधीश, एक महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको कहा जाता है। और इसी तरह से शरणो देवी जी की बात करें अगर, तो किसी भी विधानसभा में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हो जाती है भारत में। और वो जो विधानसभा थी, वो विधानसभा कहाँ की थी? हरियाणा की विधानसभा में इन्होंने अध्यक्ष बनने का सबसे पहले रिकॉर्ड बनाया, एक महिला के रूप में। लीला सेठ, मीराबाई चानू, साइना नेहवाल, कुंज रानी देवी, कमलजीत संधू। इसके बाद कुछ नाम और हैं, जैसे अगला नाम रजिया सुल्तान है। और रजिया सुल्तान के बारे में बताया जाता है कि इन्होंने भारत में सबसे पहली बार एक महिला शासिका के रूप में काम किया है। 1236 से 1240 के बीच में इन्होंने दिल्ली सल्तनत में पहली महिला शासिका
के रूप में काम किया, पहली महिला शासिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राधाबाई सुब्बारायण जी की बात की जाए तो भारत में सबसे पहली बार महिला सांसद के रूप में, हालांकि वो राज्यसभा सांसद थी और 1938 में निर्विरोध चुनी गई थी, पहली महिला सांसद, पहली महिला सांसद। और ये 1938 की बात है जिसमें इन्होंने राज्यसभा में जो है सांसद बनने का गौरव प्राप्त किया, राज्यसभा में। और राज्यसभा को उस समय कहा जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। दक्षिण भारतीय क्षेत्र से रही हैं ये राधाबाई सुब्बारायण। इसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी की बात की जाए तो इन्होंने भारत में पहली महिला राष्ट्रपति का गौरव प्राप्त किया बनने का, पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त किया 2007 से 2012 के बीच में, पहली महिला राष्ट्रपति भारत की। और राष्ट्रपति का इनका जो समय था वो 2007 से 2012 के बीच में। और हम लोगों ने लगभग 40 नाम कंप्लीट कर लिए हैं। आपको इसी तरह के वीडियोस आगे की क्लासेस में मिलते रहेंगे। मैंने अभी इस स्लाइड में पीछे एक नाम आपसे डिस्कस किया था, साइना नेहवाल। इसमें साइना नेहवाल के बारे में थोड़ा सा करेक्ट करना है। बैडमिंटन में इन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक में पदक जीता था, लेकिन वो पदक था कांस्य। शायद मैंने आपको सिल्वर बोल दिया था, लेकिन कांस्य पदक जीता था। तो कांस्य पदक जीतने वाली या फिर किसी भी खेल में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी आप कर्णम मल्लेश्वरी बोलते हैं। लेकिन अगर कह दिया जाए कि बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन सी थी, तो फिर आपको आंसर करना है साइना नेहवाल, और वो था 2012 का लंदन ओलंपिक। बाकी आपके सामने सारी डिटेल जो है, इसको याद करिए, नोट्स बनाइए और आगे की वीडियोस में बने रहिए। चलिए, तो जो भी चीज़ें आपको डाउट में हो कमेंट करिए, कमेंट लिख करके अपनी राय भी आप रख सकते हैं कि आगे की क्लासेस कैसे होनी चाहिए, क्या चैप्टर्स आपके सामने पहले लाए जाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।